यह कहानी है एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की की जिसका नाम था अंकिता। अंकिता एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जीतना ही सीखा, जिसके सपने भी हमेशा से बड़े थे और हमेशा की तरह वह अपने सपनों को पूरा करने का दम भी रखती थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही सब कुछ अच्छा रहा। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज हमेशा प्रथम आने तक, अपने स्कूल और कॉलेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाठियों के लिए एक आदर्श से बनने तक का सफ़र हमेशा बहुत ही शानदार रहा। अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत प्यार सम्मान मिला। इस तरह अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। अंकिता अपने सपने एक एक करके पूरा करती जा रही थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। अंकिता के घर वालों ने उसकी शादी करा दी। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और अंकिता ने अपने नए शादीशुदा जीवन में कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि उसके जो सपने शादी से पहले अधूरे रह गए थे वो अब पूरे होंगे। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन में और आगे बढ़ती चली जाएगी और जैसा जीवन वह चाहती थी अब वो और उसका जीवन साथी साथ में मिलकर हासिल करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंकिता को बहुत ही पारंपरिक और दकियानूसी सोच रखने वाला जीवन साथी मिला, जिससे अंकिता किसी भी तरह के साथ की उम्मीद कभी कर ही नहीं सकी। एक करके अंकिता के पैरों में परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेदारी के नाम पर तरह तरह से जंजीरें बंधी जाने लगीं। धीरे धीरे अंकिता को घर की जिम्मेदारी के नाम पर उसका खुद का अस्तित्व खोने पर मजबूर किया जाने लगा। एक एक करके अंकिता के सपनों का गला घोटा जाने लगा। ऐसे समय में अंकिता, जो कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का और जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने का सपना देखा करती थी, वह सिर्फ एक हालातों की शिकार होकर रह गई। हर दिन वह खुद को कोसने लग गई, अपनी किस्मत को और अपने भगवान को, जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। एक खुशमिजाज लड़की, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली, अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की अंकिता एक नकारात्मक नज़रिया रखने वाली लड़की बनकर रह गई और इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीज़ें एक के बाद एक होने लगी। फिर कुछ समय बाद ही अंकिता ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। वह नन्ही परी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आई। इस नन्ही परी के आने के बाद अंकिता की जिंदगी भी बदलने लगी। अंकिता अब अपनी नन्ही परी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे अंकिता कब एक साधारण लड़की से एक ऐसी माँ के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। उस नन्ही परी के आने के बाद अंकिता को यह एहसास होने लगा कि वह अब एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जिएगी। अगर वह खुद अंदर से इतना टूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्ही परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी। इसलिए अब दिव्या ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या एक एक करके सभी अंकिता के खिलाफ होने लगे, या यहाँ तक कि खुद उसके जीवन साथी ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन तमाम संघर्षों और विरोध के बाद भी अंकिता अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि अब अंकिता ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने और अपने बच्चे का जीवन को इस तरह से घुट घुट कर नहीं जिएगी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देगी, जहाँ पर शांति और सुकून हो और खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी हो, अपने जीवन को अपने अनुरूप जीने की आज़ादी हो। अंकिता के यह निश्चय कर लेने के कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे अंकिता का जीवन भी सकारात्मक रूप बदलने लगा। कामों में सफलता मिलने लगी और अंकिता अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। अब अंकिता में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ गई थी कि अंकिता अपने साथ में हो रही चीज़ों को समझने लगी थी और हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत उसे अपने ही अंदर से मिलने लगी थी। अब अंकिता पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी और जीवन में
सब कुछ बदलने लगा। उसकी सफलता को देखकर उससे जलने वाले लोग कई तरह की बातें भी बनाने लगे, परंतु अब अंकिता को परवाह नहीं थी किसी की, क्योंकि अब अंकिता ने अपने ऊपर भरोसा करके अकेले जीना सीख लिया था। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। तो ऐसी ही हार्ट टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।